Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. My dear students, जैसा कि हमने आपसे अपने फर्स्ट डे से ही हमने आपसे कहा है, एक ही बात बताते हैं कि कामयाबी हासिल करने का एक ही तरीका है और वो क्या है? प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो एक लॉयर है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ज़िंदगी भर सिर्फ किताबें ही छानते रहेंगे तो आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। अपनी गैदरिंग्स में, अपनी फैमिली में इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आप बोल रहे हो तो आपसे बात करने वाला यही समझे कि आपने शायद कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है। तो अब आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी तरह के इजी सेंटेंसेस जो कि आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और रही बात एक्सेंट की कि एक्सेंट कैसे ठीक करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप अमेरिकन बनना चाहते हैं या आप ब्रिटिश बनना चाहते हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी पहचान तो पाकिस्तान है। तो हम क्यों ना अपने पाकिस्तानी एक्सेंट पर ही फोकस करें। हाँ, हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी चाहिए। जो हम अल्फाज बोल रहे होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आम रूटीन में हम बोल रहे होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ये उर्दू में भी कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। शीन की आवाज़ नहीं आती, शिर की आवाज़ नहीं आती, बल्कि स की आवाज़ आती है। तो इस तरह से अपने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी है। लेकिन बात रही एक्सेंट की, तो भाई हम क्यों अमेरिकन बने, हम क्यों ब्रिटिश बने? हमारा मकसद क्या है, हमारा एम क्या है? अपनी बात इंग्लिश में दूसरे तक पहुंचाना, ना कि अपना एक्सेंट उस पर झाड़ना। सो हमें एक्सेंट पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए हमारा पाकिस्तानी एक्सेंट ही ठीक है। हमें अमेरिकन और ब्रिटिश बनने का कोई शौक़ नहीं है। जस्ट हमने अपनी प्रोनाउंसिएशंस ठीक रखनी है। सो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं और ये आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे डेली यूज़ होने वाले फ्रेजेस लेकर आई हूँ जो कि आप अपनी आम रूटीन में बोल सकते हैं। सो फर्स्ट है, क्या पकाना है? व्हाट टू कुक। ये तो हमारे आम तौर पर घर में पूछा ही जाता है ना कि क्या बनाना है भैया आज, तो व्हाट टू कुक, क्या पकाना है। ये बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू कॉस्टली, इस तरह से भी कह सकते हैं। और अगर ये हो कि ये बहुत सस्ता है तो इट्स टू चीप, कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। और ये बहुत उम्दा है, इट्स टू नाइस। ओके, जैसे है वैसे ही बताओ। जैसे हम किसी को कह रहे होते हैं ना कि एक में दो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ जैसे जैसे हुआ है उसे वैसे वैसे ही बताओ। तो हम कह सकते हैं टेल इट एज इट इज़। ये पानी जूठा है, दिस वाटर इज सिप्ड। हाथ मिलाओ, शेक योर हैंड। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। आई हैड नो अदर चॉइस। तुमने मुझे हंसा दिया, यू मेड मी लाफ। तुमने मुझे सिखा दिया, यू मेड मी लर्न। तुमने मुझे पढ़ा दिया, यू मेड मी टीच। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी वर्ब्स है ना जिसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो जब हम वो काम करवाते हैं तो हम उसके साथ मेड का यूज़ कर देते हैं। अब मेरी बारी, नाउ इट्स माई टर्न। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। ये तो हम आम रूटीन में बोल रही होते हैं, अपने फ्रेंड्स को कह रहे हो तो तुम बहुत चेंज हो गए हो, तो हम इस तरह से कह सकते हैं यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम बहुत बदल गए हो। खुलकर बात करो, ओपन अप। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट फ्रॉम माई साइट नहीं कहना, गेट आउट ऑफ माई साइट, ठीक है? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। इतनी मासूमाना हरकतें ना करो या इतनी मासूम मत बनो, डोंट एक्ट सो क्यूट, डोंट एक्ट सो इनोसेंट, ठीक है? इतने भोले मत बनो, डोंट एक्ट सो क्यूट। इतने मासूम मत बनो, डोंट एक्ट सो इनोसेंट। अपना तारुफ कराओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फौरन वापस आ जाओ, रिटर्न एट वंस, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कम बैक राइट नाउ। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस।
मैंने अपना जैकेट पहना, आई पुट ऑन माई जैकेट। अब पहनने के लिए आप हमेशा पुट ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे, चाहे आप ड्रेस पहन रहे हो, चाहे आप हेलमेट पहन रहे हो, चाहे गर्ल्स हैं तो वो नेकलेस पहन रही हो, क्योंकि हम यूज़ किया करते थे पहले वियर पहनना, अब बहुत ओल्ड हो गया, फ्रेज पे आए। ये पुट ऑन इट्स अ फ्रेज और ये हर चीज़ के पहनने के लिए यूज़ होता है। आई पुट ऑन माई हैट, मैंने अपना हैट पहना। आई पुट ऑन माई शूज़, मैंने अपने जूते पहने। आई पुट ऑन माई जैकेट, मैंने अपना जैकेट पहना। आई एम पुटिंग ऑन माई नेकलेस, मैं अपना नेकलेस पहन रही हूँ। और गर्ल्स के लिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप मेकअप कर रही हैं तो आप उसके लिए भी पुट ऑन का वर्ड यूज़ कर सकती हैं। आई पुट ऑन माई मेकअप, मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। और हम अगर ड्रेस उतार रहे हों या जैकेट उतार रहे हों, हैट उतार रहे हों, तो उसके लिए हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। आई एम टेकिंग ऑफ माई शूज़, मैं अपने जूते उतार रहा हूँ। आई एम टेकिंग ऑफ माई हैट, मैं अपना हैट उतार रहा हूँ। आई टुक ऑफ माई हैट, मैंने अपना हैट उतारा। आई टुक ऑफ माई हेलमेट, मैंने अपना हेलमेट उतारा। आई टुक ऑफ माई नेकलेस, मैंने अपना नेकलेस उतारा। आई टुक ऑफ माई बैग, मैंने अपना बैग उतारा। डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर्स, मेरे मामलात में मदाखलत नहीं करो, ठीक है। वो होते नहीं कुछ लोग हमारी जो पर्सनल मैटर्स होते हैं उनमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर्स, कि मेरे मामलात में मदाखलत मत करो। तुम क्या तलाश कर रहे हो? अब आप इस तरह से नहीं कहेंगे व्हाट आर यू फाइंडिंग, ठीक है, आप क्या तलाश कर रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग, इस तरह से नहीं। लुक फॉर, इट्स अ फ्रेज और ये इसका मतलब होता है तलाश करना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या तलाश कर रहे हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखो। और इसी के साथ ही हमारी वीडियो पहुंचती है अपने इख्तिताम को। आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज के सेंटेंसेस कैसे लगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फूलों की